Good morning, beta. Welcome back. So today, in last class we have done ascending order, I think. So today, one problem of descending order I will solve, and another one I will give it to you for a homework. ठीक है? So I hope the second one will be easy for you. The tough one, which I will solve, the easy one you can solve it at home. ठीक है? So now arrange the following numbers in descending order. नीचे दिए गए नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर उतरते क्रम में लगाएं। अभी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू आई हैव थॉट कि सबसे पहले नंबर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, यू हैव टू सी, एंड देन आफ्टर अगर डिजिट सेम है तो देन यू हैव टू कंपेयर प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हमें करना है क्या, डिजिट काउंट करके लिख लेना है। सो हियर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे हैं 7 डिजिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हमारे कितने हैं, 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हमारे कितने हैं, 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हैं 6 डिजिट। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये सबसे छोटा नंबर है। दैट मीन्स अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो लास्ट में ही आना फिक्स है, तो इसको प्लेस वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 7 7 7 बड़े बड़े बैठे हैं, तो ये छोटे वाले को तो साइड ही कर लो, इसको बोलो बाद में हम तेरे को देखेंगे। नाउ कंपेयर दिस 3, सबसे पहले हम देखो 1 1 1, यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू गो फॉर अ नेक्स्ट प्लेस 0 0 0, वहां पे भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो 2 2 1 है कि नहीं, मतलब अभी कंपटीशन ये 2 2 वाले में है, ये 1 छोटा हो गया, तो सबसे छोटा था ये चौथे नंबर वाला। क्यों मैं इसको 4 नंबर दे रहा हूँ, बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तो ये पहले नंबर पे आता, डिसेंडिंग मतलब सबसे छोटा लास्ट में। इससे बड़ा आता है ये, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है कि नहीं। ये 4th डिजिट देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 3 वाला छोटा है 4 वाला बड़ा है, तो मतलब 4 वाला सबसे पहला आएगा, उसके बाद ये 3 वाला, उसके बाद ये और ये। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो रहा है, सबसे पहले डिसेंडिंग सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटा नंबर, तो 1 0 2 4 5 6 7 सबसे पहला, उसके बाद आएगा 1 0 2 3 4 2 9, उसके बाद आएगा 1 0 1 4 9 8 2, उसके बाद आएगा 2 0 4 5 6 1। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है तो मैं इसको लिखे देता हूँ 1 0 2 4 5 6 7 सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा सेकंड नंबर वाला दैट इज 1 0 2 3 4 2 9, ये इससे छोटा है। बट तीसरे नंबर पे है 1 0 1 4 9 8 2, और इससे भी छोटा है चौथे नंबर वाला जो कि है 2 0 4 5 6 1। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल किया है जो कि है ग्रेटर देन का सिंबल, तो ये वाला ग्रेटर देन दिस है, ये वाला ग्रेटर देन दिस है, और ये वाला ग्रेटर देन दिस है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर लगाते हो तो आप लेस देन का सिंबल लगाओ, बस सिंपल है। इसी तरीके से आपको हर बार ही डिनोट करना है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने करवा दिया। दिस प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। अगर आपको दिखाई ना दे तो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। 4 5 6 9 2 3 5, 5 6 9 6 4 1, 5 6 9 0 0 8 4, 4 5 7 2 3 4 0। सबसे पहले डिजिट काउंट करो, उसके बाद प्लेस वैल्यू देखो और बाद में ऑर्डर सेट करो। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, इसको लिख लो, एंड नाउ आई एम मूविंग फॉर अनदर प्रॉब्लम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, same exercise 1.2 question number 5, what it says find the greatest and the smallest number। सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढिए और सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढिए। तो इसका भी कोई भी एक प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ, बाकी के 3 प्रॉब्लम इट विल बी एज अ होमवर्क।
तो मुझे लगता है कि मुझे करवाना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में मुझे थर्ड डिजिट तक जाना पड़ेगा। सेकंड वाला आई थिंक आई शुड सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज काउंट द डिजिट्स, क्योंकि उससे ही आधा काम हो जाएगा। और उसके बाद डिजिट सेम है तो यू हैव टू कंपेयर द प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम करते हैं सेकंड वाला, वी आर गोइंग टू सॉल्व। व्हाट इट सेज 1 2 3 4 5 डिजिट है इसके, ठीक है। चलो इसके 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 डिजिट हैं, एंड 1 2 3 4 5, इसके भी 5 डिजिट हैं। तो डिजिट तो सबके 5 है, तो हमारा डिजिट वाला हथियार था वो फेल हो गया। अभी हमें जाना पड़ेगा प्लेस वैल्यू वाले हथियार पे। तो यहाँ पे 2 2 2 2, तो प्लेस वैल्यू पहले तो कैंसिल हो गई क्योंकि हर जगह सेम ही है। गो फॉर सेकंड, 6 6 6 6। दूसरी प्लेस वैल्यू भी कंपेयर नहीं कर सकते, सेम है। तीसरी प्लेस वैल्यू पे जाओ, 5 2 1 6, सॉरी 5, यहाँ पे देखो 5 2 1 2, सही है ना। थर्ड प्लेस वैल्यू 5 2 1 2। तो देखो यहाँ पे 5 2 1 2, ठीक है। तो सबसे छोटी वाली तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे 5 है 2 है 1 एंड 2, तो सबसे छोटी वाली तो 1 है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही ढूंढना है ना। सो इट इज द स्मॉलेस्ट। और अभी 2 एंड 5 में बड़ा कौन सा है? 5, तो इट विल बी द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट, है कि नहीं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 26170 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 26523, हो गया कि नहीं। इसी तरीके से बाकी के जो है द फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन विल बी योर होमवर्क। सेम थिंग पे जाना है, काउंट योर डिजिट्स फर्स्ट, डिजिट काउंट करने के बाद गो फॉर अ प्लेस वैल्यू। सो लाइकवाइज यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, इफ यू डू हैव अ टेक्स्ट बुक, राइट इट फ्रॉम देयर। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो। सो नाउ आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर अ, it's not new topic but actually it is important, kind of important, because it relates to the addition and subtraction. So we are going for a successor and predecessor. क्या है? successor और predecessor के बारे में हम सीखेंगे। successor का मतलब, success का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें आगे जाना। आप बोलते नहीं हो ना वो तो कितनी सक्सेस कर रहा है, उसका मतलब वो कितना आगे जा रहा है। और प्री का मतलब होता है पहले, है कि नहीं। प्रीलिम्स, प्री प्राइमरी, या फिर प्री सेकेंडरी, या फिर प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना बोलते हैं ना, यस। तो प्री का मतलब होता है पहले एंड सक्सेस का मतलब होता है बाद में। तो सक्सेसर का मतलब है बाद वाले नंबर एंड प्रीडिसेसर का मतलब है पहले वाले नंबर। तो ज्यादा कुछ है नहीं, इट इज वेरी इजी। क्या करना है इसमें? सक्सेसर का मतलब आपको याद रखना है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है यू हैव टू ऐड 1। जो भी नंबर आपके पास है उसके अंदर +1 करोगे तो जो नंबर मिलेगा दैट इज सक्सेसर। और प्रीडिसेसर भी सेम, जो नंबर आपको दिया गया है उसमें से -1 करोगे तो जो नंबर मिलेगा दैट इज प्रीडिसेसर। ये चलो थियरी हो गई, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अभी सक्सेसर के बारे में बात करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है 4256। क्या है? 4256। और बताया गया है कि 4256 का सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला नंबर बताइए। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस वाले नंबर में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो मुझे इसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 4257। तो इसको थियरी में क्या बोलेंगे? 4257 इज अ सक्सेसर ऑफ 4256। इसी तरीके से दूसरा नंबर देख लो, 6320 +1 तो हो जाएगा 6320।
2 1। इट इज अ सक्सेसर ऑफ 6320, है कि नहीं? तो इसी तरीके से सक्सेसर आप आंख बंद करके भी ढूंढ सकते हो, या तो मुंह ज़बानी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है? तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर ज्यादा मुश्किल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपको एक नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि फाइंड 3 सक्सेसर्स। क्या बोलते हैं? फाइंड 3 सक्सेसर्स, मतलब 3 उसके बाद वाले नंबर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 4 2 5 7, 4 2 5 8, 4 2 5 9। तो वो तीनों नंबर इसके 3 सक्सेसर हो गए, बस ऐसे ही। उसी तरीके से प्रीडिसेसर को भी देख लेते हैं। प्रीडिसेसर मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसमें से पहला वाला नंबर, दैट मींस -1। तो इसका प्रीडिसेसर मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली -1। तो 2 3 8 9 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 2 3 8 8, है कि नहीं? देखो ये 89 है, 89, तो ये हो जाएगा 88, उसके बाद 87 86 85। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? प्रीडिसेसर हो गए। क्या? प्रीडिसेसर, या तो सक्सीडिंग और प्रीडिसिंग ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है? तो प्रीडिसेसर का एक कर दिया, अभी दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। 73200, 73,200, इसका प्रीडिसेसर के लिए -1 करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके ढूंढना चाहो तो भी ढूंढ सकते हो, या फिर इसको ना 73 को मत देखो थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ 200 को देखो। अब 200 में से 1 माइनस करते हो तो क्या आएगा? 199, है कि नहीं? 199, 200 - 1 दैट इज 199। तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? 73, क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, 199, है कि नहीं? तो इट इज प्रीडिसेसर। जैसे सक्सीडिंग में 3 सक्सेसर पूछ सकते हैं, वैसे प्रीडिसेसर में भी 3 प्रीसीडिंग पूछ सकते हैं कि इसके पहले आने वाले 3 नंबर ढूंढिए। तो क्या आप लिखोगे? 73199, 73198, 73197, 73196 एंड गो ऑन। आप जब छोटे थे तब उल्टे नंबर बोलते थे ना, 100 99 98 97 96, दैट वाज प्रीसीडिंग। आप उल्टे जा रहे हो। सक्सीडिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो these are the concept of successor and predecessor. Relate to that, इसको आप चाहो तो पॉज करके लिख लो अपने रेगुलर नोटबुक में। इससे रिलेटेड मैं 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ फ्रॉम द एक्सरसाइज, ओके? सो पॉज द वीडियो, यू कैन राइट इट डाउन, ओके? सो रिलेटेड टू सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आपको खुद करना है, एंड इट इज वेरी इजी। फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। अभी ये कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का आपको मतलब नहीं हो पता हो तो मैं आपको बता दूं, कॉन्सेक्यूटिव मतलब तुरंत आने वाले। क्या? तुरंत आने वाले। 1 के बाद तुरंत क्या आता है? 2, 2 के बाद तुरंत क्या आता है? 3, ठीक है? तो इसको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, तुरंत आने वाले, ठीक है? हम हॉप भी करते थे ना, 1 से 3, 3 से 5, क्या करते थे? हम छोड़ते थे, तो जब हम छोड़ देते हैं उसको कॉन्सेक्यूटिव नहीं बोलते। कॉन्सेक्यूटिव मतलब तुरंत आने वाले। तो राइट द 3 कॉन्सेक्यूटिव, तुरंत आने वाले नंबर्स किसके? सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब बाद में आने वाले, ऑफ व्हाट? 70259। तो 70259 के बाद में तुरंत आने वाले 3 नंबर लिखो। तो इसको मुंह ज़बानी बोल दो, ये होमवर्क है बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 70259 है, 59 क्या हो जाएगा? 60। सो 70260 पहला, 70261 दूसरा, 70262 तीसरा। तो ये और एक ले लो 70263। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए। 60 फर्स्ट, 61 सेकंड एंड 62 दैट इज थर्ड, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए? सक्सीडिंग 3 नंबर। उसी तरीके से प्रीसीडिंग 3 नंबर से 37201। अभी प्रीसीडिंग मतलब पहले के तुरंत आने वाले 3 नंबर। 37201 नेक्स्ट हो जाएगा 37200, उसके बाद 37199,
67198 है कि नहीं? तो ये प्रीसीडिंग भी हो गए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो इसको लिख लो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आप अपने रेगुलर नोटबुक में लिख लो। So I am pausing the video for next problems. Okay. Now अभी आपका मैथ्स थोड़ा सा एक्सपांड होगा, ज़्यादा और थोड़े से कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। बट डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करते जाओगे तो यू विल बी अ मास्टर ऑफ मैथ्स। आप मैथ्स के मास्टर हो जाओगे। बट जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। सो अभी जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, बड़े बड़े अलग अलग यूनिट्स आएंगे, ठीक है, लंबाई के, वजन के। बट जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे करोगे, सो यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। सो यूनिट्स ऑफ लेंथ, सबसे पहली चीज हम याद रखेंगे कि लंबाई को नापने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से यूनिट है? तो यहाँ पे अगर आप बॉक्स को देखो, सो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इतने सारे यूनिट्स हैं। अभी इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको याद कैसे रखना है? एक गाने के जरिए। गाना क्या है? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। फिर से मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। फिर से मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसको प्रैक्टिस करना है ना, तो क्लैप का भी हेल्प लो। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। याद रह गया? ठीक है। अगर याद नहीं रह रहा तो 5-6 से 7 बार बोलोगे ना तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। टंग ट्विस्टर के जैसे लगेगा। अभी इसको याद कैसे करना है फिलहाल मैं आपको सिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे हर जगह पे 10 10 10 10 10 10 लिख लो। क्या लिख लो? 10 10 10 10 10 10। और उसके बाद हमने जो गाना याद किया उसी हिसाब से नाम लिख लो। मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है। देखो तो मीटर 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 तो आपको फ्री में हर जगह पे मीटर तो आ ही रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? हर जगह पे मीटर्स हैं। याद क्या रखना है? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। देखो यहाँ पे सिर्फ मीटर है, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लगा है, तो यहाँ पे कुछ भी मत लगाना। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो। हेक्टो पे रुक जाना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये पूरा 1 2 3 4 5 6 नंबर आपने लिख लिया ना। मैं नंबर लिख लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर हमने लिख लिए। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो। हेक्टो तक हम रुक गए। अभी यहाँ पे देखो इक्वल्स टू तो हर जगह आने ही वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने 10 10 10 10 10 लिखा था, यहाँ पे आपको 1 1 1 1 1 1 लिख लेना है। कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हमने किलोमीटर नहीं लिखा, सबसे लास्ट वाला नहीं लिखा, और यहाँ पे हमने किलोमीटर लिखा है, मतलब ऊपर वाला एक कम हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो जो सेकंड है वो यहाँ पे पहला है। यहाँ पे सेंटीमीटर था तो देखो मिली को भूल जाओ। सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। गाना तो वही है, सिर्फ मिली नहीं बोलना है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है कि नहीं? तो ये पूरा बॉक्स हमारा तैयार हो गया। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं? तो ये पूरा एक ही गाने के जरिए हमने पूरा बना दिया। इस तरफ 10 है, उस तरफ 1 है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो,
बाद में यहाँ पे सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर लिख दिया, इक्वल टू छोड़ दिया, बाद में ये पूरा कंपैरिजन कर दिया तो पूरा बॉक्स हमें याद रह जाएगा। तो एक बार ये बॉक्स आपका बन गया तो आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये टेबल हर बार बनाना पड़ेगा? नहीं, हर बार नहीं बनाना, बट तब तक तो आप प्रैक्टिस करो जब तक आपको ये याद नहीं रह जाते। आप बोलोगे सर दूसरा कोई तरीका है इसको याद रखने का? है। फॉर एग्जाम्पल मिली के लिए नाम आता है बाद में सेंटी, ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रखो। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, सॉरी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देखो वो 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग के साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो सक्सीडिंग के 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, बट मैं उसको आज लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस टेबल को सबसे पहले ना अपने दिल में जगह दे दो। दैट मीन्स कभी भी आपको कोई भी पूछे तो आप तुरंत ही इसका आंसर दे पाओ। मैंने आपको अचानक से क्लास में पूछ लिया कि बेटा बताओ कि 10 मीटर बराबर क्या होता है, तो आपको तुरंत ही बोलना चाहिए कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। या फिर मैं ऐसा भी पूछ लूं कि 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है, क्या 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है, तो आपको तुरंत ही बोलना है, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ये वाला थर्ड कॉलम है कि नहीं? दैट मीन्स मैं कहीं से भी कुछ भी पूछूं आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो यही एक मेरी ट्रिक है कि जिससे आप इसको पूरा याद रख सकते हो। फिर से मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, 2 दिन तक आपको जो भी मिले भाई बहन काम वाली दोस्त उन सभी को ये गाना सुनाओ, ताकि तीसरे दिन उनको भी याद हो जाए और आपको भी याद हो जाए। आपको याद क्या करना है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर एंड लाइकवाइज एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप सेशन वर्दी रहा होगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टेबल से रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे, सो बी रेडी, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।